ओके जी, टॉपिक सिलेक्शन। एमएस का थीसिस का वक्त आन पहुंचता है तो यहाँ फिर बहस शुरू होती है क्या किया जाए। तो ये सर ज़रूरी है देखा जाए कि वो चीज़ जो आपको अपील करे। ठीक है जी, मंडे मॉर्निंग ना दफ्तर पहुँचना सबसे औखा होता है, इसलिए डेटा बताता है रिसर्च कि सरकारी अफसरों को ना मंडे मॉर्निंग को, बल्कि किसी भी अफसर को मंडे मॉर्निंग को मत्थे नहीं लगना चाहिए। अगर ਤੁਹਾਡਾ काम होना भी है तो नहीं होगा। और इसी तरह इटली हो या लाहौर, अफसर को किस दिन नहीं मिलना चाहिए सेकंड हाफ में? कंपैरिजन है ना दोनों जगह जी। फ्राइडे, हाँ फ्राइडे आफ्टरनून को नहीं मिलना चाहिए। इटली भी हो ना, क्योंकि वो इटालियन जर्मन के जहन पे भी अगले 2 दिन छुट्टी सवार है, तो वो अपना आप समेट रहा होगा, इसलिए उसके दफ्तर भी ना जाएं। ठीक है जी, डेटा बताता है ना। आगे चलो। ओके जी, आइडिया क्या है? एक अच्छी किताब है जी बच्चों। तो उसमें वो कह रहा है कि वो जो चीज़ विकीपीडिया में नहीं है ना अभी, एक स्टेटमेंट है, वो आइडिया जो अब लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं। वो एक आइडिया है कि ऑलरेडी इतना काम नहीं हुआ और अगर ओरिजिनलिटी को देखा जाए तो ओरिजिनलिटी के लिए ये रेसिपी बताई जा रही है। ठीक है कि ये मुझे अच्छी लगती है ज़रा, कि आप कोई नई अप्रोच लगा दें पुराने ही टॉपिक पे, तो कम से कम आप एक क्लेम कर सकते हैं कि ये पहले काम नहीं हुआ। ठीक है जी, यहाँ बिल्कुल ही आप अपना व्यू पॉइंट बदल दो। तो ये भी मुझे अच्छा लगता है कि ये इस किताब में इन्होंने अच्छी बात की है। ओके जी, ये मैं ज़ाहिर शेयर करना चाहूँगा। डेड पोएट सोसाइटी तो आप देखोगे जब आपको वक्त मिलता है, तो ये मैं शेयर करता हूँ थोड़ा सा आपके साथ। पैराग्राफ आप सारे पढ़ लें जी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है जी, सबने पढ़ लिया? ले जी, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, इसमें से गलतियाँ निकालें। अभी देखते हैं आप में से कौन सारी गलतियाँ निकालता है जी। मन नोट कर लें अपने पास, जो 6 की 6 गलतियाँ निकाल ले वो हाथ खड़ा करे। 6 की 6 कर ली हैं? चलो ऐसे करो ना, बाकी लोगों को भी मौका दे लेना ज़रा। ये जो अगली सफ़ के नमाजी होते हैं ना, ये तो ज़हीन लोग होते हैं। मैं डरपोक आदमी हूँ, मैं हमेशा मैं जुतियाँ को ही खड़े होकर नमाज़ पढ़ी है। ओके जी, सी इफ वी कैन फाइंड द एरर्स। सिक्स एरर्स वो कह रहे जी हैं इसमें। 12 बज रहे हैं जी, 12:30 बजे हम ब्रेक करेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर 1:30 बजे हाज़िर हो जाएंगे। ठीक है जी, जो 6 के 6 एरर्स निकाल ले वो मुझे दिखा दे एक नज़र। मैडम तो टारगेट से भी आगे निकल गई हैं। चले देख लेते हैं। एक्टिविटी है जी, वो जा रहा है उसको कि हम एडिटिंग पे हमारा जोर होना चाहिए ना, सेकंड ड्राफ्ट पे जाने। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कन्विंस कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि सेकंड थर्ड ड्राफ्ट तक आप जाएं। सर एरर जो है वो सिर्फ स्पेलिंग की बात हो रही है या उसके अलावा भी है? कॉन्टेक्सचुअल है? मैं क्यों दसा, सही तो गल, ये तो एक ग्लिच, ये तो ग्लिच है ना जी। सामने है, इसके अलावा क्या है? ये तो बड़ा बेसिक सी चीज़ होगी, ये मेरा नहीं ख्याल ये सवाल है। आई डोंट थिंक सही बात, आप सही सोच रहे हैं।
too easy. हाँ जी, क्या है जी, क्या क्या एरर्स हैं? 6 एरर्स क्या हैं? चलिए राइट साइड जी सुन्नत तरीका है, हम उस पर अमल करते हैं। जी भाई, क्या है 6 एरर्स? 6 मिले हैं एरर्स फर्स्ट थी। हाँ, क्या है जी? पहला वो टाइटल में EWE ठीक, एक एरर्स में मिस्टेक है, फिर एरर्स के स्पेलिंग में मिस्टेक है, फिर डेट के स्पेलिंग में लिखी है, स्टडी के स्पेलिंग में लिखी है। अच्छा, तो कितने हो गए एरर्स? बिलीव की बजाय बिलीव आया। 6 हो गया, स्पेलिंग की मिस्टेक। सिर्फ स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स हैं। चलें, ठीक है जी। सर आपका नाम? सॉरी, मोहम्मद वसीम। वसीम साहब कह रहे हैं, वसीम साहब हैज़ एन आइडिया कि सिर्फ स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक ही 6 से ज़्यादा है। अच्छा जी, स्पेलिंग मिस्टेक। जी ग्रामर सर इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा है। इस तरह स्टार्टिंग लाइन में सी, इफ सी, वो समुंदर वाला सी है, और इफ के आगे भी वी कैन फाइंड आना चाहिए था। उसके बाद एरर्स, यू मे नॉट बिलीव की जगह बिलीव आना चाहिए था। अच्छा, आप टाइटल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, सिर्फ यहाँ देखें, ठीक है जी, इसमें देखें। सर बिलीव सबसे पहले, उसके बाद एरर्स, उसके बाद स्टडी, उसके बाद केयरफुली की स्पेलिंग, उसके बाद रीड, फिर 5 के बाद? हाँ जी, आप तो इकट्ठे आए ना, सहेलियाँ इकट्ठी हैं। चलें जी मैम, 5 एरर्स बच्चों ने आइडेंटिफाई किए जी। लें जी, ये प्रॉब्लम सर वर्ब स्टार्ट में नहीं आता। वर्ब स्टार्ट में नहीं आता। ठीक है, ठीक है, गुड, अटेम्प्ट तो की ना, आई अप्रिशिएट दी, बंदा कोशिश करे। ओके जी, मिलके देखते हैं। चैलेंज ये है कि ये तारक अजीज़ वाला सवाल है, कुरैश 4 का, नईम बुहारी का, यानी कि उनका बड़ा मशहूर सवाल है कि खाली पेट आप कितने स्लाइस खा सकते हो? 1। ओके, उसके बाद आपका पेट खाली नहीं रहेगा। तो बच्चों, वो जो रैट रेस है ना, 9 तो 5 दी CGPA दी दौड़ हैं जी, इस पे अक्सर एक्सपर्ट्स बताते हैं, बल्कि सारे ये एग्री करते हैं कि हमने बच्चों को अजीब सी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है CGPA की दौड़ में। तो वालदा बता रही होती हैं महल्लेदार आदमियों को इकट्ठा करके, और अपने बच्चे की खुद ही बुलंद कर रही होती है, मेरा बच्चा इन्ना नंबर ले आया है। वो कोरोना में तो इतने नंबर आ गए, समझ नहीं थी आ रहे, घर गया महल्ला भर गया, मंजी के उत्ते नंबर, मंजी के थले नंबर, सज्जे नंबर, खब्बे नंबर। तो वो वालदा या उस्ताद या इवन बुज़ुर्गों को अंदाज़ा नहीं होता कि वो एक बच्चे की तो हम खुद ही बुलंद कर रहे हैं, जो पूरे महल्ले का, बाकी का हम उन्हें निक्कू बना रहे हैं और सत्यानाश कर रहे हैं, एक की कॉस्ट पे वो अच्छा नहीं कर रहे। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के डोमेन में और क्रिएटिविटी में मैं शेयर करता हूँ कि ये जल्दी में जो है ना, ये इनफ्लेक्सिबल थिंकिंग का चैलेंज हो जाता है कि वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हम निकालने के बाद ना, हम कहते हैं बस प्रोफेसर ने इसी तरफ इशारा किया है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये एरर है। ये वही है, खाली पेट आप 1 स्लाइस खा सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू। मैंने कहा ना थोड़ा मोनोटनी को, फिर हम उसके बाद बात करेंगे। ओके जी, क्रिएटिविटी और इवन राइटिंग के लिए भी ये प्रॉम्प्ट है, यानी कि मुझे, आपको, हम सब को डेटा बताता है कि जैसे ही तालू में पानी पड़ता है ना, आप शावर लेते हो, आइडियाज़ आते हैं। आप बागे जी ना सैर करने जाओ, रिलैक्स करो, आइडिया ये है। इन सब एक्टिविटीज़ में क्या कॉमन है कि आप रिलैक्स कर, वो भी तो कॉमन है ही कि आप रिलैक्स कर रहे हो, तो टेंशन कोई नहीं होती कि ये मंडे मॉर्निंग है, सुबह दफ्तर जाना पड़ेगा, हैं जी, या जुम्मे की शाम को आप प्लान करते हो या छुट्टी वाले दिन भी काम करना है, फ़लानी टूटी लीक कर रही है, फ़लाना बटन ख़राब है। तो ये वो मामलात हैं जिनमें आप रिलैक्स कर रहे होते हो। तो क्रिएटिविटी जो है ना उस वक्त होती है, ठीक है। तो ये वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, ठीक है। ले जी, ये मैं बाद में फिर शेयर कर लूँगा इसको, लेकिन आइडिया मुझे अच्छा लगता है कि लुक एट थिंग्स डिफरेंटली, ठीक है।
वो टॉम शुलमैन ने ये फ़िल्म लिखी और इस चीज़ को उसने हाईलाइट किया। ओके सर, ओरिजिनलिटी इस आइडिया को मुकम्मल करते हुए मुझे किताब कई साल पहले मैंने पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और एमएस के बच्चों के साथ, पीएचडी कैंडिडेट के साथ ये शेयर की जा सकती है। तो इतने डिफरेंट तरीके हैं जी, एक्सपर्ट्स बताते हैं। वो जिस तरह 3 तरीके, 3 आइडियाज़ हमने पिछली स्लाइड में देखे, तो वो 3 भी यहाँ मौजूद हैं, उसके अलावा भी। तो ये जस्ट एक स्लाइड, एक पॉइंटर है कि अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, नई बात करना चाहते हैं, ओरिजिनल महसूस करना चाहते हैं ना, यार पूरे डिपार्टमेंट में किसी को ये नहीं सूझा, ये सिर्फ मुझे सूझा था। वो बंदा क्लेम कर ही बंदा है ना। देखो ना, पेपर लिखना है वो भी क्लेम होता है कि मैं हूँ, ये मैंने सोचा है यार, पूरे डिपार्टमेंट में किसी को ख्याल नहीं आया इस तरफ। तो सर ये वो ओरिजिनलिटी के लिए रेसिपीज़ बता रहे हैं। आगे चलते हैं। लो जी, मैंने कहा था ना ये बाबा फिर आएगा, तो बड़ा मशहूर है, गुरु है, तो मुझे ये इसकी कोटेशन भी बड़ी अच्छी लगती है कि उस आइडिया पे काम करें जो आपके दिल के करीब हो। यानी कि ये हमें को आज कासम अली शाह साहब नहीं बता रहे, या ये नहीं अमेरिकन बाबे बता रहे, हमारे बाबे भी यही कहते हैं, वो काम करना चाहिए जो दिल के करीब हो। ठीक है, यानी कि चले इसे मैं लाइटर नोट ट्रांसलेट कर देता हूँ ना। चले अमेरिकन बॉक्सर, मैं जवेद चौधरी साहब की एक ट्रेनिंग अटेंड करके आया, तो मुझे उन्होंने अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, हाल ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दी गल्लां नहीं करनियाँ, ना किताबी बातें करनी है, अपनी हड्ड बीती भी बतानी है, अपना तजर्बा भी बताना है और माहौल को लाइट रखना है। तो वो ये आइडिया कहने के बाद कि अपनी मर्ज़ी कई जगह करनी चाहिए, लेकिन नौकरी यूँ करनी चाहिए। ठीक है, वो नौकरी यूँ करनी चाहिए कि सर एक कोई सूबेदार साहब किसी कैंट में, यानी कि 9 मई की मजम्मत करने के बाद ये बात कर रहा हूँ मैं, तो वो कैंट में थे, सूबेदार साहब विज़िट आया, ब्रिगेडियर साहब को आए, उन्होंने सारे उन्हें विज़िट कराया, बैरकें दिखाई, उन्होंने टैंक शैंक देखे, सारे टैंक शैंक चमक रहे हैं, पेट्रोल भी पूरा है, सब साफ़ हैं। एंड हुआ सर उनके उस विज़िट का, कहाँ पर सारे जहाँ होना होता है, जिसकी भी काशिफ तैयारी कर रहा होगा बाहर, लंगर में, मैस में। सूबेदार साहब उन्हें हरामा मेहमान को मैं लेके पहुँचे। कुक से पूछा गया, यूनिटी के जो कुक है ना, मैं इनका भी मशहूर हूँ, मुझे हम सबको इंजीनियर बनाने में इनका बड़ा हाथ है, बल्कि हम भी जब स्टूडेंट होते थे तो बाज़ का हम बाल निकालते थे या फिर हम खा लेते थे, कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लें। तो है सर, वो कुक क्या पका रहा था, पूछा गया इस्तफसार हुआ की पका रहे हो, उन्होंने कहा जी टींडे। अब कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब ने कहा, सूबेदार साहब वेल यार आई डोंट लाइक टिंडास, मैं टिंडे नहीं पसंद करता। घर वालों को भी कहता हूँ कि यार चलो तुसी टिंडे पका लेने तो कोई गल नहीं, मनु तुसी अंडा बना दो, मैं नहीं टिंडे खाने। सूबेदार साहब 2 साल में रिटायर होने वाले होते हैं। मैं अक्सर सरकारी इदारों में जाता हूँ ना ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ 30-32 में से 2-4 बाबे होते हैं जो ट्रेनिंग करने अब आए होते हैं 32 साल की सर्विस के बाद। तो है वो सूबेदार साहब हैड ग्रे हेयर्स, रिटायर होने वाले होते हैं। तो वो भी कर्नल साहब की बात सुन के कहते हैं सर मैं भी टिंडे पसंद नहीं करता, घर वालों को भी बल्कि टिंडे खाने नहीं देता। टिंडे अगर घर में वो पकाए ना तो मैं बाहर हंडिया उंडेल देता हूँ, गली में नाली में फेंक देता हूँ, मैं ना टिंडे खाता हूँ ना खाने देता हूँ। बात ख़त्म हो जाती है। खुदा की कुदरत, इत्तफाकात हैं जी, कोइंसिडेंस। 6 महीने बाद, साल बाद दोबारा विज़िट होता है। वो कर्नल साहब कोई हैं जी आगे ब्रिगेडियर या हैं जी मेजर जनरल बन चुके होते हैं, प्रमोट हो जाते हैं। अभी सूबेदार साहब चंद हफ्ते रह जाते हैं रिटायरमेंट में, दोबारा वो जमा हो जाते हैं। वही दौरा, वही टैंकों की सफाई, बैरकें, नाखून चेक, सफाई चेक, सारा कुछ, सारी नालियाँ साफ़ हैं जी, हर जगह जो चीज़ हरकत नहीं कर रही उस पर चूना किया हुआ है। तो वो एंड कहाँ होना होता है विज़िट का? सर मैस में है जी।
कुक से पूछा जाता है तो वो क्या जवाब देते हैं, अब बताएं कुक क्या जवाब देता है कि पका रहे हैं टिंडे। अब मीनवेल ये होता है बच्चों कि जो ब्रिगेडियर साहब होते हैं कोई प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग कर आते हैं स्टाफ कॉलेज में, कोई जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिसर्च पेपर उन्होंने पढ़ लिया होता है जो हम पब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं वेल सूबेदार साहब मैंने कुछ 6 माह में ज़रा ट्रेनिंग भी की है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च पढ़ी है, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की। उन्होंने कहा टिंडास आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, खून पतला रहता है, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता, शुगर बीपी भी कंट्रोल रहता है। तो वेल मैंने अब घर वालों को कहता हूँ कि यार हफ्ते में कम से कम एक दिन तो ज़रूर टेंडास की इज़्ज़त करो और टेंडे बनाया करो। अब सूबेदार साहब और चंद हफ्तों में रिटायर होने वाले होते हैं, वो कहते हैं वेल सर आई लव टिंडास, मैं तो घर वालों को कहता हूँ रोज़ टिंडे पकाया करो। एक दिन वो टिंडे गोश्त बनाते हैं, दूसरे दिन गोश्त टिंडे पकना शुरू हो जाता है चूल्हे पे, तीसरे दिन वो आलू चूल्हे पे चढ़ाते हैं, टिंडे दौड़ के हंडिया में घुस जाते हैं, रोज़ टिंडे पकते हैं। अब बॉस तो बॉस ही होता है ना जी, बड़े वो प्रमोट होके आए या 6 महीने साल बाद आए, वो ऑफिसर कहता है वेल सूबेदार साहब कुछ अर्सा पहले हम मिले थे और ऐसा ही मौका था और यही ऐसा ही कुछ हालात वाक़यात की तरतीब थी, तो आपने कहा था टिंडे तो मैं नहीं खाता और आज ये क्या माजरा। मैंने तो चलो ट्रेनिंग की है ना, स्टाफ कॉलेज गया हूँ, रिसर्च पढ़ी है, ये तो चेंज ऑफ हार्ट हाउ कम। सूबेदार साहब एक सरदाह भरते हैं, कहते हैं सर ना तो मैं ट्रेनिंग करने गया स्टाफ कॉलेज, मैं जाना ही नहीं, तो ना मैं कोई रिसर्च पढ़ी है, मैं तो कर दी है नौकरी ताड़े नाल टींडिया नाल नहीं करनी। ठीक है जी, तो ये चैलेंज है जी। नौकरी के लिए याद रखिएगा कि वहाँ अपनी मर्ज़ी नहीं करनी, लेकिन रिसर्च में या कई जगह आपको अपनी मर्ज़ी करनी है जी। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके जी।